पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, सभी माता पिता, भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया के साथ हम प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ में 40 दिनों तक इस पृथ्वी पर जो भी शिक्षा उन्होंने उन्हें अपने जीवन काल में सिखाया था, उनको पुनः वे याद दिलाते हैं और संसार के कोने कोने में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहते हैं। आइए आज जब इस त्यौहार को मनाते हैं तो हमारे समक्ष बहुत सारी मतलबें हैं। उन मतलबों को भी आइए हम पिता परमेश्वर को समर्पित करें। विशेष रूप से आइए इस कोविड-19 की वजह से जितने भी लोग मर गए हैं या पिता परमेश्वर के पास चले गए हैं, उनकी आत्माओं को हम लोग उन्हें चढ़ाते हैं कि प्रभु उनके सभी पापों को क्षमा करते हुए उन्हें अपने स्वर्गधाम में जगह प्रदान करें। और साथ ही साथ में हम प्रार्थना करें जितने भी परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और दुख संतप्त में हैं, उन्हें प्रभु की दिलासा हमारे माध्यम से प्राप्त हो। हमारे प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें ईश्वरीय दिलासा और सांत्वना मिले। साथ ही साथ में हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी भाई बहनें, माता पिता, हमारे रिश्तेदार इस बीमारी के चपेट में हैं या संक्रमित हुए हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं कि वही स्वर्ग में आरोहित प्रभु उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इन्हीं मतलबों के साथ में हमारे पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और धर्म प्रांतीय मतलबों को हम लोग हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को इस मिस्र बलिदान के दौरान अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं शक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से
घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्या मरियम से सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। मेरा वचन के कहियो
सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्ग ग्रहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुँच गए हैं, हम भी वहीं पहुँचने की आशा लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 1 से 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्हें स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखों के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा ये
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया है। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 तक। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें लाया था।
उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। आदरणीय पुरोहित भाईगण, धर्म बहने, माता पिताओं और भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। जिस प्रकार से शुरू में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ रहे, उन्हें अनेकों बार दर्शन दिए और अनेक चमत्कारों के द्वारा उनके विश्वास के जीवन को और मजबूत बनाए, और अंत में वे आज के दिन में स्वर्ग में आरोहित हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं। इस प्रकार से आज माता कलीसिया हम प्रत्येक को उनके जीवन से संबंधित दो बड़ी घटनाओं पर हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। हमें माता कलीसिया बतलाती है कि एक ईश्वर है और एक ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा। तो ये एक ईश्वर में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। पिता के रूप में हम पुराने व्यवस्थान में ईश्वर को देखते हैं। पिता ईश्वर अपने पुत्र अर्थात पवित्र तत्व के दूसरे व्यक्ति को हमारे बीच में भेजते हैं। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर का वह दिव्य रूप है, दूसरा रूप है जो हमारे मानव स्वभाव को ग्रहण करते हैं और माता मरियम की कोख में से वे जन्म लेते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। और यीशु ख्रीस्त ईश्वरीय राज्य के बारे में, समाचार के बारे में वे घर घर, गांव गांव, शहर शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के वे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ईश्वर पिता ईश्वर को प्रकट करते हैं, बार बार यही कहते हैं कि मुझे पिता ने इस दुनिया में भेजा है। तो हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के माध्यम से पिता के दिव्य चेहरे को हम लोग देखते हैं, उनको समझते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त उसी भांति जिस प्रकार से वे पिता को प्रकट करते हैं, हमें पिता कहने के लिए हमें सिखलाते हैं, उसी भांति प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें अपना दिव्य स्वरूप हमें प्रकट करते हैं। उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग को समझाते हैं, सिखलाते हैं, कहते हैं कि मैं ईश्वर की ओर से भेजा गया ईश्वर का पुत्र हूँ। और तब इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम लोग ईश्वर का दिव्य स्वरूप को देखते हैं, पहचानते हैं।
उसी भांति हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के माध्यम से ही पवित्र तृत्व अर्थात पवित्र आत्मा को हम लोग देखते हैं, उनको समझते हैं और उनको पहचानते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि जब मैं पिता के पास में स्वर्ग चला जाऊंगा तो वहाँ से पिता के घर से मैं तुम्हारे लिए दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, तुम्हारे मध्य भेजूंगा, ताकि वह पवित्र आत्मा जो सहायक है वह तुम्हें मेरी शिक्षा पर, सत्य की शिक्षा पर तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं इसी सच्चाई को हम लोग पहचानते हैं। संत लूकस अपने इस दूसरे पुस्तक में प्रस्तावना से हम लोगों को अपना जो ये संदेश है, विशेष संदेश है, उनको हमारे बीच लाते हैं। वह कहते हैं, हे थियोफिलुस यह ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से बना है। थियोस माने ईश्वर और फिलोस का दो अर्थ है, प्रिय अर्थात वह जो ईश्वर को प्यार करता है, और दूसरा है फिलोस का अर्थ ईश मित्र, फ्रेंड। तो ये दो अर्थ है। तो इस अर्थ में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग थियोफिलुस कौन है, ईश प्रेमी है अथवा ईश मित्र। तो थियोफिलुस कौन है? क्या ये पर्टिकुलर व्यक्ति है या उन सभी ख्रिस्तियों को, विश्वासियों को थियोफिलुस के रूप में वे पुकार रहे हैं? अर्थात हम सभी ख्रिस्त भक्त, हम सभी जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम सभी जो प्रभु को स्वीकार किए हैं, हम सबों को वे कह रहे हैं थियोफिलुस अर्थात ईश प्रेमी अर्थात या तो ईश मित्र। हम सभी कोई ईश मित्र हैं। इस प्रकार से वे कहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिन तक पुनरुत्थान के बाद में अपने शिष्यों के साथ रहे और उन्हें तब अपने वचन से, अपने काम से, अपने अचरज काम से उनके विश्वास को और मजबूत बनाए और अंत में आज के दिन में वे स्वर्ग में उठा लिए गए। तो उसी भांति आज के दूसरे पाठ में ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, सभी ख्रिस्ती जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे सभी कोई ईश्वर के शिष्य हैं। हमारा ईश्वर की ओर से यह एक बुलावा है। तो किसी को ईश्वर ने, प्रभु ने अपना नबी बनने के लिए चुना है, किसी को अपना प्रेरित बनने के लिए चुना है, किसी को एक पुरोहित के रूप में चुना है और किन्हीं अन्य को। लेकिन हम प्रत्येक ख्रिस्ती को जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया उसी समय से हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने विशेष बुलावा दिया है। उसी भांति आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमें इस बात को बतलाते हैं। ये कहते हैं कि यीशु ख्रीस्त स्वर्ग में आरोहित होने से पहले अपने शिष्यों को उस पहाड़ में अपने चेलों को ले जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पवित्र आत्मा जब तक नहीं भेजा जाता है तब तक वे यरूशलेम छोड़कर ना जाएं। और तब इसके बाद में जैसे यीशु ख्रीस्त आरोहित स्वर्ग में जा रहे थे, उस समय तक यीशु कहते हैं जाओ और तब दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम पर सुसमाचार का प्रचार करो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण करेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगी और जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये विशेष काम को आज यीशु अपने चेलों के लिए दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त इसी बात को पुनः दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज दुनिया के कोने कोने में भेजता हूँ ताकि तुम मेरे सुसमाचार का
प्रचार अपने वचन से, अपने काम से और अपने जीवन के द्वारा दे सकूं। उसी भांति हम लोग तक आज आइए यीशु ख्रीस्त के ईश्वर ग्रहण के पर्व दिवस पर हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जिस प्रकार से अपने चेलों को 12 शिष्यों को चुनते हैं और उन्हें तब आज्ञा देते हैं, दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया है। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हम प्रत्येक प्रार्थना के बाद कहेंगे, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। सुनिए पिता विनय
अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम समस्त संसार में फैले महामारी के लिए कोविड-19 के लिए प्रार्थना करें कि इस महामारी के समय में विशेष रूप से गरीब लोग जो दुख में है, कष्ट में है, उनकी सहायता के लिए प्रभु ईमानदार और सच्चे लोगों को भेजे ताकि वे उनकी मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और खुशी में बदल दे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे धर्म प्रांत के बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करें, सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं, प्रचारकगण सभी अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु के प्रेम को एक दूसरे को दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। लॉकडाउन में हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो घर पर रहते हैं, स्कूल अभी बंद है, वे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सके। प्रभु उन्हें अच्छी बुद्धि और अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वे अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चे बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम अपने क्रिश्चियन समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए हमारे हृदय में जितनी भी अन्य प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को हम लोग प्रभु के समक्ष इस वेदी में रखें। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मिन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। जीवन फल विनया
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गरोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरता का सहभागी बना सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट तिर्की और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, अपने सेवक सेवकाओं की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से विशेष रूप से कोविड-19 की वजह से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जिस बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है।
सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा
हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उन्हें कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु भोज में यहाँ इस समय बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन रहा सुनसान
याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू हमें जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। ख्रीस्त की आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। प्रार्थना करें जो महामारी बीमार से ग्रसित हैं। पिता ईश्वर उन्हें विशेष आशीष दे ताकि वे लोग जल्दी से जल्दी सुस्वस्थ होकर आपकी महिमा एवं स्तुति कर सके। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे सारे सदा में मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। रखवाल दूत के पास विनती। हे ईश्वर का भला दूत जो मेरा रखवाला है, मैं ईश्वर की दया से तेरे हाथों में सौंपी गई। मुझे उजियाला दिन में रक्षा कर और मुझको इसे बाहर पर ले चल। आमीन। हे शांत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु कहती पवित्र दिल, तेरा राज्य